एक बच्चा जो कि एक्टिंग कर सकता है, इतनी जल्दी डायलॉग याद कर सकता है, फंबल भी नहीं कर रहा, इससे ज्यादा क्या होगा। आप प्लीज कल आप आइए, आपकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। मेरे फादर ने बोला, लड़का होता तो करने देता, लड़की है नहीं करने दूंगा। बहुत बार डर लगा है, बहुत बार घबराहट हुई है कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, अब आगे कैसे बढ़ना है। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, एक 3 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था और 9 साल की उम्र तक उस सपने को पूरा भी कर लिया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये कैसे मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मुंजाल। आपने मुझे प्यारी फिल्म्स जैसे कि वी आर फैमिली, आरक्षण, घायल वंस अगेन और अमेजिंग शो परवरिश में देखा है और मुझे बहुत प्यार भी दिया है, जिसके लिए शुक्रिया। आज के टाइम पे बहुत लोग मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे से पहचानते हैं, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं हरियाणा के हिसार नामक जिला में पैदा हुई थी, जहां पर एक्टिंग का ए भी नहीं पता था मेरे टाइम पर। और मैंने उस टाइम पे, जैसे मैंने कहा, 3 साल की उम्र में ये सोच लिया था और ठान लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो आज मैं बताऊंगी कि वो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एक दिन मैंने अपने कमरे में सुष्मिता सेन मैम का पोस्टर देखा और उस पोस्टर ने मुझसे बात की। तो मैंने मेरी माँ से बात की और उन्हें पूछा कि माँ ये कौन है, और उन्होंने बताया ये मिस यूनिवर्स हैं, ये एक एक्ट्रेस हैं। और पता नहीं क्या हुआ, उस 3 साल के बच्चे ने बोला मैं ऐसी बनूंगी। तो जैसे अभी आप सब हंस रहे होंगे कि ये क्या बोलेगा 3 साल का बच्चा, वैसे ही शायद उस टाइम पे मेरी माँ ने हंस के टाल दिया होगा, पर मैंने अपना मन बना लिया था और ठान लिया था। अब 3 साल के बच्चे को एक्टिंग क्लासेस लेने के लिए तो कोई गाइड करेगा नहीं और कोई सीरियसली भी नहीं लेगा, और मैं टीचर कहाँ ढूंढती, वहां पे कैसे करती, और इतनी छोटी सी कौन सीरियसली लेगा। तो मैंने उस पोस्टर को, जिससे मैं इतनी मोटिवेट हुई, उसको अपना गुरु बना लिया। अब कैसे गुरु बनाया, एक पोस्टर कैसे गुरु बन सकता है, आप सोच रहे होंगे। चलिए मैं बताती हूँ। तो जब मेरे दादा दादी टीवी देखते थे, एक शो आता था बड़ा प्यारा सा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड स्मृति मैम ने बहुत प्यारा शो, बहुत प्यारा कैरेक्टर प्ले किया था तुलसी विरानी का। तो वो जो इनका इंट्रोडक्शन होता था, कैमरा में वो देख के सबको बुलाती थी, अपने पूरे परिवार से मिलवाती थी। मैं वो शो देखने के बाद जैसे ही खत्म होता था, एक इमेजिनरी कैमरा बनाती थी अपने माइंड में और उस कैमरा से अपने पूरे परिवार को मिलवाती थी। मेरा ये पागलपन सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। जब मैं स्कूल भी जाती थी, मैं पढ़ाई करती थी, अपनी टीचर्स को सुनती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनने से ज्यादा मैं देखती थी कि वो कैसे बोल रहे हैं। जैसे मेरी टीचर ने चौक कैसे पकड़ा है, बाल कैसे पीछे किए, बुक्स को कैसे उठाकर अपने बैग में रखा, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी और अपने घर जाके अपनी मम्मी के सामने हूबहू एक्टिंग करती थी। वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं, मेरी मॉम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बोलती थी किसको पैदा कर दिया है मैंने, बट ठीक है, बच्चा है, वो क्या ही बोलेंगी। एक दिन जब वो मेरी पीटीएम पे स्कूल पे आई, वो मेरी सारी टीचर से मिली, पर उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो पहली बार मिल रही हैं। उनको लगा कि मैं अपनी बेटी के थ्रू पहले ही उनको मिल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम एक्टिंग की थी सबकी। और वो ऐसे सबको देख रही हैं और वो मन ही मन हंस रही है कि बेटा हाउ कैन यू डू दिस। बट फिर भी उन्हें लगा कि ठीक है, बच्चा है। आप 6 साल 7 साल के बच्चे बोलते हैं मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जब तक वो टीनेजर्स में आते हैं और बड़े होते हैं उनके सपने बदल जाते हैं। तो मम्मा को लगा कि ठीक है, शायद अभी का सपना है। ये उस टाइम की बात है जब मैं सिर्फ 4-5 साल की थी। जब मैं 6-8 साल की हुई, मैं हमेशा 99.9% लाती थी स्टडीज में। बोस्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरी इंक्लाइनेशन को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ बढ़ती गई एंड मैंने ड्रामा कंपटीशन, पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। उसमें मैंने 2 पोएम्स रिसाइट की थी, श्री हरिवंश राय बच्चन सर की एंड वर्ड्सवर्थ की। अब बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स होती हैं, मेरी मॉम ने मुझे अच्छे से सिखाया। लकीली उनके अंदर भी वो एक हुनर था रिसाइट करने का। मैंने जाके स्कूल में रिसाइट कर दी एंड आई केम फर्स्ट इन बोथ द कॉम्पिटिशन्स। तो मेरे स्कूल के जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है जो आज तक मेरे माइंड में, मेरे जहन में है। जब तक हरियाणा में आंचल मुंजाल है, उसे कोई मात नहीं दे सकता।
ये लाइन मेरी मॉम के लिए एक आई ओपनर था कि यस, मेरी बेटी में वो जज्बा और जोश तो है, लेकिन हुनर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि देखो, ये इतने सालों से प्रैक्टिस करती आ रही है, लेकिन ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये सच में करना चाहती है, इसको एक मौका देते हैं। हरियाणा में ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, चलो मुंबई चलते हैं, अपने बच्चे को एक ट्राई तो करवाते हैं। तो मेरे फादर ने बोला, लड़का होता तो करने देता, लड़की है नहीं करने दूंगा। वेल, ये बात मेरी माँ को चुभ गई, लेकिन वो चुप रही। उन्होंने कहा ठीक है, मना लेंगी, कभी ना कभी तो मान जाएंगे। 1 साल लगातार उन्होंने कोशिश की कि इस एड में ट्राई करवा देते, उसमें करवा देते, अच्छा ठीक है इतने दिन के लिए जाकर आ जाते, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे, बट वो नहीं माने। तो जब पानी सर के ऊपर चला गया तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि देखो, बेटी तो हमारी है, मैं एक अच्छी बेटी बनी, एक अच्छी बहू बनी, एक अच्छी बीवी भी बनी। तो मेरे फादर ने नॉड किया। तो उन्होंने मेरे फादर को देख के बोला, तो अब अच्छी माँ भी बनने दो, मैं अपने बच्चे को ट्राई जरूर करवाऊंगी, और उसके लिए मुझे चाहे कुछ करना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े पीछे, मैं छोड़ूंगी। तो मेरे फादर थोड़े शॉक थे, एंड कुछ ही दिन के अंदर उन्होंने एक हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में एक बैग उठाया, और बस मुंबई का सफर स्टार्ट कर दिया। एक अनजान शहर जहां ना कोई दोस्त, ना कोई पहचान वाला, ना कोई रिश्तेदार। घबराहट होती है, क्योंकि जितना जोश और जज्बा होता है ना, उतना डर भी लगता है। तो सबसे पहला काम जो मेरी मम्मा और मैंने किया वो था प्रभु की शरण में जाना, और हम चले गए शिरडी। मेरी माँ ने अपना सर झुकाया उनके सामने और बोला, देखो बाबा, आ तो गई हूँ, बहुत बड़ा स्टेप लिया है, सब पीछे छोड़कर आई हूँ, जितना कुछ था, अब बस आप संभाल लेना। उस टाइम पे इतना डिजिटल जमाना नहीं था जितना आज है। आज तो वेब पे सब मिल जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर के ईमेल आईडीज, इंस्टाग्राम, सब कुछ, लेकिन उस टाइम पे इतना आसान नहीं था। तो मेरी मॉम ने मेरे फोटोग्राफ्स करवाए, हार्ड कॉपीज, उसके नीचे लिखा होता था नेम, एज, हाइट, नंबर, ताकि इफ यू लाइक द पिक्चर्स आप सीधा कॉल कर सकते हो। और कुछ नंबर्स निकलवाए प्रोडक्शन हाउसेस के, और वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि देखते हैं कहाँ से कॉल आएगा। और बाबा ने सुन ली, क्योंकि बोलते हैं कि जब आपका कोई नहीं है तो ऊपर वाला जरूर होता है। तो शिरडी से आने के 20 दिन में मेरी मॉम को कॉल आया, और कॉल आया तो उस शो के लिए नहीं जो शुरू होने वाला है, बल्कि उस शो के लिए जो कि खत्म होने वाला है। लेकिन मेरी मॉम को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर उन्होंने इतना जज्बा देख लिया था, इतना हुनर कूट कूट के जो निकल रहा था बाहर डेली रूटीन में, वो देख लिया था। उन्होंने बोला बस इसको अभी स्क्रीन पे मुझे दिखाना ही है। जैसे ही उनको फर्स्ट कॉल आया ऑडिशन का, मेरी मॉम ने बोला, जी मैं मेरी बेटी के साथ सेट पर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि शो खत्म होने वाला था, तो सेट पे ही ऑडिशन हो रहे थे। हम वहां पहुंचे, कास्टिंग डायरेक्टर को मिले, और उन्होंने मुझे एक लंबा पेज दिया मोनोलॉग का, एंड उन्होंने देते हुए बोला, बेटा घबराना मत, आप टाइम ले लो, 3-4 घंटे ले लो, नहीं तो कल आना, कल भी कर लो, हम परसों से शूट रखेंगे अगर आपका हो गया। तो मेरी मॉम को इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने बोला इसको इतना टाइम कहाँ लगेगा, ये तो पोएम्स ऐसे रट लेती है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पूछा, बेटा आपको लेने हैं 2-3 घंटे या कल आराम से आना है? मैंने बोला नहीं मम्मा, हो जाएगा, आप 2 मिनट दो। मैंने पूरा पढ़ा, एक बार पढ़ा, देखा, अच्छा 5 मिनट में मैंने बोला, मैंने कहा रेडी हूँ। तो मेरी मॉम तो ज्यादा शॉक नहीं थी, क्योंकि वो देखती आ रही थी, झेलती आ रही थी। कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, बेटा नहीं आप डरो मत, कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम ले लो। मैंने बोला नहीं पर मैं रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। सेट पे ही क्योंकि ऑडिशन था, उन्होंने डायरेक्टर सर को बुलाया, उन्होंने बोला देखो ये बच्चा है ऑडिशन के लिए रेडी है, आप एक ऑडिशन ले लो। उन्होंने बोला ठीक है बेटा स्टार्ट। मैंने पट 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 सारी लाइंस बोल दी, एंड द डायरेक्टर इज लाइक, एक बच्चा जो कि एक्टिंग कर सकता है, इतनी जल्दी डायलॉग याद कर सकता है, फंबल भी नहीं कर रहा, इससे ज्यादा क्या होगा, आप प्लीज कल आप आइए, आपकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरह से मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला। मैं और मेरी मॉम बहुत खुश थे कि जिस चीज के लिए आए हैं वहां हमने पहला कदम लिया और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे गई, आज तक मुझे इस पे हंसी आती है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता है खुद पे कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। हाउ मैं गई,
जैसे मैंने देखा लाइट्स, कैमरा, पूरा माहौल शूटिंग का, एक्टर्स हैं, मेकअप दादा है, डायरेक्टर है, मुझे एक सोल कॉलिंग आई कि बेटा दिस इज व्हाट यू मेंट टू डू, दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। एंड मैंने देखा मेरे कैमरा मुझे बोल रहा था हाय बेस्ट फ्रेंड, आई एम गोइंग टू लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जैसे ही मेरा आया शॉट, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस बचपन से जो सीरियल्स देखे थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और मैं जाकर ऐसे खड़े होकर बोल रही हूँ डायरेक्टर सर को, सर कौन से एंगल में खड़ा होना है? और डायरेक्टर सर ने मेरे को एक लुक दिया कि अच्छा ये बच्चा कब से एक्टिंग कर रहा है। उन्होंने तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला बच्चे आप राइट प्रोफाइल में ही खड़े हो जाओ, यहीं कैमरा है, सजेशन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है गाइस। वेल, जर्नी आसान नहीं रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत बार डर लगा है, बहुत बार घबराहट हुई है कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, अब आगे कैसे बढ़ना है। ये शन्नो की शादी के बाद बहुत ऑडिशंस दिए, नहीं सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन लगी रही। मैं और मेरी मॉम डेली हम लोग निकल जाते थे एंड ऑडिशंस देते थे स्कूल के बाद। जब मुझे मेरा फर्स्ट अच्छा ब्रेक मिला 3 महीने बाद, एंड उसका नाम था गोश्त बना दोस्त, जिसमें हम सबके चहेते मनीष पॉल भी हैं। मेरा फर्स्ट ऐसा ब्रेक था जिसके बाद मुझे रिकग्निशन मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस देश में सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं हूँ, इस देश में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। एंड उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, इट वाज लाइक अ नेवर लुकिंग बैक जर्नी बाय गॉड्स ग्रेस। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास टैलेंट है और जज्बा है, हुनर है, तो आप काम करोगे, आपको काम मिलता जाएगा। और हमारी इंडस्ट्री में तो स्पेशली ये होता ही है, क्योंकि जैसे ही कॉल आता था, कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है कि हमें एक बच्चा चाहिए, गुड लुकिंग बच्चा चाहिए जो एक्टिंग कर ले। एंड हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, बिहेवियरिज्म बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छा बिहेव करते हैं, टाइम से पहुंच जाते हैं सेट पे, टैंट्रम्स नहीं दिखाते हैं, तो लोग और आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक उस ग्रुप में मेरा नाम सर्कुलेट होता गया, डायरेक्टर्स के पास मेरा नाम चलता गया कि एक बच्चा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। एंड ऐसे करते 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 मुझे काम मिलने लग गया, ऑडिशंस के कॉल आते गए, कई बार तो ऑडिशन भी नहीं देना पड़ता था, ऐसा रिकमेंडेशन जाता था थ्रू अ डायरेक्टर कि ये बच्ची चाहिए, अच्छा इतने दिन, अच्छा सिर्फ आंचल को लो, ये बहुत अच्छी है, सीधा मेरे को सेट पे बुला लिया जाता था। उसके बाद आई रियलाइज कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग एन एक्टर। और वो मैंने कैसे रियलाइज किया, जो एक छोटी सी बच्ची सबको देखती थी, स्टार्स को, कि इनकी लाइफ कैसी होती होगी, ये कैसे ग्लैमरस लाइफ जीते होंगे। एक टाइम पे जब मैंने वी आर फैमिली की, माई फर्स्ट फिल्म, वेरी क्लोज टू माई हार्ट बाय धर्मा, उसके बाद मैंने आरक्षण की, उसके बाद घायल वंस अगेन की, जैसे आपको बताया। मुझे बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में इतनी स्टारडम मिल गई कि एक पॉइंट पे जब मैं अपनी सोसाइटी के बाहर गई हूँ तो 100 लोग इकट्ठे हो जाते थे सेल्फीज लेने के लिए। मैं दार्जिलिंग गई थी अपनी मम्मी और मासी के साथ घूमने के लिए, मैं घूम नहीं पाई क्योंकि अगर मैं एयरपोर्ट पे थी तो वहां पे लोग मिल जाते थे। आई रिमेम्बर एक बहुत फेमस सनराइज पॉइंट था, वहां पे उस दिन सनराइज नहीं हुआ, मतलब सन तो राइज हुआ पर हम नहीं देख पाए, बहुत क्लाउडेड था। तो एक डायलॉग एक अंकल ने बोला, अच्छा ठीक है सनराइज नहीं दिखा तो क्या हो गया, एक स्टार दिख गई, और सबने मेरे साथ सेल्फीज खिंचवाई और बहुत अच्छा लगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फील हुई जब मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला फॉर बीइंग द बेस्ट चाइल्ड एक्टर। मैंने शाम से कुछ नहीं खाया था, अब क्यों नहीं खाया था याद नहीं, शायद घबराहट थी, एक्साइटमेंट थी। बट जैसे ही अवार्ड मिला, मम्मा और मैं बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए सेलिब्रेट करने के लिए, और मैंने क्योंकि कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, थोड़ी क्रैंकी थी, तो खाने लगे। एंड इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ और किसी ने आकर बोल दिया, हाय रावी वी वांट अ सेल्फी। और मेरा ऐसा था कि मैं एक दूसरा निवाला लूं, सेल्फी लूं, भूख लगी है, इरिटेशन भी है, बट आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हो फैंस को, क्योंकि फैंस ही है जो हमें बनाते हैं। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हमेशा जो आपको प्यार मिलता है उतना ही प्यार आपको वापस देना है, उसके लिए अगर आपको अपनी मील छोड़कर सेल्फी लेनी पड़े तो आपको लेना चाहिए। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे समझ आने लग गई, एंड इसी कारण से आज जितनी सक्सेस मिली है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, ऑल्दो अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन जितना ही मैं सर ऊपर उठाकर चलती हूँ उतने ही मेरे पैर जमीन पर हैं, क्योंकि
मैं जितने किरदार निभाती हूँ, मैं जितनी एक्टिंग ऑन स्क्रीन करती हूँ, वो सब आंचल नहीं है, वो अलग 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 लोग हैं। लेकिन आंचल अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है जिसको घर पे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, एक बहुत सिंपल लाइफ जीती है। एंड yeah, that was my story. I would like to say one thing to you guys. I really hope कि आपको मेरी स्टोरी से मोटिवेशन मिली। एंड उसके अलावा आई वांट टू ऐड कि एक प्यारा सा मैसेज है जो कि मैं चाहती हूँ मिस आउट नहीं हो जाए। जज्बा और जोश होना बहुत अच्छी बात है और टैलेंटेड होना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे वो जो 3 साल की बच्ची और 9 साल की बच्ची में जो 6 साल का डिफरेंस था जब मुझे वो सक्सेस मिली, वो 6 साल मैंने डेली अपना सपना जिया है। डेली मैंने खुद को बोला है मैं एक्टर हूँ, मैं अपनी जो मैंने मॉम को बोला था मैं टीवी में एक्टिंग करूँगी, मैं एक्टर बनूंगी, वो जो डेली मैं बोलती गई, जीती गई, वो 6 साल जीने के बाद मुझे असलियत में करने का मौका मिला। तो गाइज, कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओगे। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।